भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी और संविधान की रचना करते वक्त ये सोचा था कि जो संविधान बनाया जा रहा है वो देश की जनता के लिए है, उन अधिकारियों के लिए भी है। लेकिन संविधान की कस्में खाने वाले उच्च अधिकारी फरेबी निकले तो क्या कहेंगे। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, हमारे सामने एक ऐसा सनसनीखेज मुद्दा सामने नजर आया है। जैसे ही पेपर में और खबरों में प्रकाशित हुआ कि महानगर पालिका में करोड़ों का घोटाला हुआ है और निविदा टेंडर निकाला गया है, लेकिन निविदा टेंडर जो है वो ठेकेदार को अभी तक दी नहीं गई है। और उसके पहले जो उसमें रेट्स अंकित थे, कचरे के डिब्बा, जो मामूली सा डिब्बा 2 और 2.5 हज़ार में आता है, उसकी कीमत बताई गई है 70,000। और एक ऑटोमेटिक कचरे का डिब्बा है सोलर सिस्टम का, उसकी कीमत बताई गई है इतनी 9 लाख रुपए। आखिर में इतनी भारी रकम की डिब्बों की क्या जरूरत है मीरा भाईंदर शहर को। ठीक है, आप मीरा भाईंदर में स्वच्छता लाना चाहते हैं और मीरा भाईंदर को अव्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी आड़ में आप करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं और वो भी जनता के पैसे को स्वाह कर रहे हैं। आखिर में कौन सी समझदारी है। इस मुद्दे पर आज जब हमने पत्रकारों ने मनपा आयुक्त आईएएस अधिकारी राधा विनोद शर्मा को घेरा तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है। खबरें जब उन्होंने पढ़ी और उनको लगा है कि इसमें रेट जो है कोट किए गए ज़्यादा है, जबकि उनका कहना है कि ये सारी प्रक्रिया ही टेंडरिंग के द्वारा हुई है और पारदर्शिता के जरिए हुई है। लेकिन जब खुद ही मान रहे हैं कि इसमें रेट जो ज़्यादा हैं, फिर पारदर्शिता किस चीज़ से कह सकते हैं कि ये इसमें पारदर्शिता हुई है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक है, जो पकड़ा जाए वो चोर, ऐसा वाला हिसाब है। अब देखना है इसमें इस मुद्दे पर मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा क्या कहना चाहते हैं। आइए सुनाते हैं आपको। ये जो आज न्यूज़पेपर में आया है इसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है हम ई टेंडर मार्फत ऑफिशियली वेरी ट्रांसपेरेंटली महा टेंडर के मार्फत हमने किया हुआ टेंडर है। ये जो टेंडर है L1 टेंडर है। हमारा जो टेंडर में L1 आए हैं उसको निश्चित करके हमने L1 को हमने वर्क ऑर्डर देने के लिए ठहराव किया। अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं दिए हैं, परंतु कोई लोग एलिगेशंस करते हैं इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई है। इफ़ ऐसे है तो हम उसको थर्ड पार्टी के मार्फत उसको तपासनी करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे, फिर सहानिशा करेंगे, देन उसके हिसाब से आगे हम स्टेप उछल सकते हैं। सर, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से जो टेंडर हुआ है या जो एलोकेशन हो रहा है जो भी, उसके अंदर ना तो किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। डब्बे की साइज़ क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, गारंटी वारंटी क्या होगी, लेकिन कीमत 66,000 9,34,000 जरूर लिखा है। कंपनी और ब्रांड का भी नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो है मान लो ठहराव में किसी भी कंपनी का किसी भी स्पेसिफिकेशन का मेंशन नहीं होता है। एक टेंडर डॉक्यूमेंट करके अपलोड किया जाता है, उसमें हमको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या थिकनेस चाहिए, वो स्टील कोटेड होना चाहिए या एल्यूमिनियम कोटेड होना चाहिए या वो प्लास्टिक का होना चाहिए या फाइबर का होना चाहिए या सोलर पैनल का होना चाहिए, वो रिचार्जेबल होना चाहिए। ये सब स्पेसिफिकेशन टेंडर डॉक्यूमेंट में होते हैं, ठहराव में नहीं होते। तो सर, जो रेट डिसाइड नहीं है सर, जो 9.5 लाख रुपए का टेंडर, आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं होता है, तो फिर ये जो रेट डिसाइड हुए हैं वो किस बेस पर है? रेट डिसाइड करने के लिए एक टेक्निकल कमिटी रहते हैं। इट इज़ डन थ्रू टेक्निकल कमिटी। ठीक है सर, जो 9,34,000 रुपए का जो आप ले रहे हैं उसका मेंटेनेंस से लेकर के, एक मिनट सर, जो 9,34,000 रुपए के हम जो बॉक्स लेने वाले हैं जो कि सोलर पैनल है, ऑटोमेटिक है, वो आप खरीद रहे हो, खरीदने के बाद उसकी देख रेख, उसका खर्चा वो कैसे रहेगा सर? या फिर वो पब्लिक के भरोसे पे छोड़ मैं आपको इतना बोलेंगे कि ये जो खरीदी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलोड 100%। फिर भी आप लोग का कुछ शंका है, डाउट है, तो उसको तपासनी किया जाएगा, उस हिसाब से उसका आगे कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू। दर्शकों, अभी आपने मनपा आयुक्त आईएएस अधिकारी राधा विनोद शर्मा के मुख से सुना क्या कह रहे हैं। वो गलती मान रहे हैं, लेकिन गलती पेपरों में खबर छपने के बाद क्या उनकी जो समिति बनाई जाती है टेंडरिंग की, वो क्या कर रही थी।
वो आँख में पट्टी बांधे हुए थी, लेकिन कहते हैं ना, जब चोरी पकड़ी जाए तभी चोर कहलाता है। अगर ये खबरें पेपर में नहीं आती तो शायद ये मामला इसी तरह दब जाता और निविदा का जो टेंडर है वो ठेकेदार को दे दिया जाता। अब चलते हैं इस पूरे विषय पर समाज सेवक, पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश गारोडिया, जो हमेशा बुलंद आवाज उठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महापालिका के जो लोक प्रतिनिधि की बॉडी थी 2022 में ख़त्म हो गई। 2022 से 2025 ये प्रशासकीय राजवट है और प्रशासक जो काम करता है उस पर निगरानी आज कोई भी लोक प्रतिनिधि नहीं है। अभी लोक प्रतिनिधि है 3 आमदार, जो 145, 146 के आमदार है, यहाँ के खासदार है, शिक्षक मतदार संघ से निरंजनी डाउखरे है। इनकी ड्यूटी बनती है इस महापालिका में जो प्रशासकीय ठहराव बने हैं, जिनका रोज यहाँ पर आ रहा है, उसके ऊपर अंकुश रखने का काम अभी आमदार इनका है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आमदार भी अपने अलग विषयों पर क्लस्टर योजना, ये योजना, उसके नाम से शहर को में अपना वातावरण बना रहे आने वाले इलेक्शन का। लेकिन छुपे रूप से ये जो महापालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में कोई लोक प्रतिनिधि जिनकी जवाबदारी विधानसभा में ऐसे विषयों को उठाने की है वो नहीं उठाते। और ये सरासर अन्याय जो हो रहा है वो यहाँ के जवाबदार, ये आमदार जो भी है 145, 146 शिक्षक मतदार लोग, यहाँ के लोकसभा के सांसद, इनकी है कि ये शहर में क्या चल रहा है, लोगों का पैसे का। इस तरह से कल न्यूज़ आई 103 करोड़ रुपया मालमत्ता कर से वसूल हुआ, तो 103 करोड़ रुपया वसूल हुआ वो इसी तरह से उड़ जाएगा। इसलिए ये जवाबदारी आज यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि नगर सेवक नहीं होने के कारण पूरी जवाबदारी ये यहाँ के जो विधानसभा से। पूछना चाह रहा हूँ कि कचरों के डब्बे में कुछ ऑटोमेटिक कचरे के डब्बे हैं, आधुनिक कचरे के डिब्बे हैं, उसमें करोड़ों का घोटाला किया गया है। जो चीज़ 2000 की है उसको वैल्यू बताई गई 70,000, जो 2 लाख का है उसकी वैल्यू बताई गई है 9.5 लाख रुपया। तो क्या कहें? मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, अभी वो कैसे वैल्यू बताई है उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि वो कैसे टेंडर मंगाए हैं, कौन टेंडर भरा है, कितने टेंडर आए थे, कैसे टेंडर आए थे। ये प्रक्रिया पूरी जाने के बिना आप उस पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप करना ठीक नहीं होगा। कमिश्नर का कहना है कि ई टेंडरिंग हुई है, पारदर्शिता उसमें दिखी है। मैं बताया, देखिए साहब, यहाँ पर ई टेंडरिंग हो या कोई दूसरी तरीके से निविदा हो, आखिर सब कमान यहाँ के अधिकारियों के हाथ में रहती है। आप कितना भी इसको घुमा लो फिरा लो कि हमने ये तरीके से किया है, वो तरीके से किया है, आखिर कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी कमांड रहती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड के माध्यम से उसको चेंज कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है।